कहीं दिखाई दे नहीं रहे, हम घर से बाहर निकलते हैं, काम होता है तब भी ठीक और काम नहीं होता है तब भी ठीक। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? लेकिन मेरे दोस्त, ये जो चार्ट अभी मैंने बनवाया है, जब इस चार्ट के साथ आप काम करना शुरू कर देंगे, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूं, या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दोगे या तो डायरेक्ट सेलिंग रिकॉर्ड तोड़ दोगे। और इसमें सबसे ज्यादा रोल उन अपलाइनों का होना चाहिए जो अपलाइन आज इस चार्ट को बनवाने में आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो चार्ट बना ही नहीं पाए, इन्वेस्टर तक का कैलकुलेशन ही किसी को याद है, किसी को डायमंड का ही कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कोई 120 सेल पे डायमंड बन के लेके आ रहा है। काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपने काम की कोई क्लियर पिक्चराइजेशन नहीं है। आप बताइए हम कैसे बिजनेसमैन बनेंगे? हम कौन से बिजनेसमैन हैं जिनको ना अपने टर्नओवर का पता है, ना अपने अचीवमेंट का पता है, ना अपने सेल का पता है, ना अपने इनकम का पता है? फिर बिजनेसमैन बना जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस कर ही नहीं रहे। अपना टारगेट बनाइए, और जो रैंक आपके 150, 200, 250, 300 साल में डायमंड बन के करोगे क्या? बताओ ना, 2 पीढ़ी तो निकल जाएगी आया ना? और ये सच्चाई है, इसको कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। वो शुतुरमुर्ग होता है ना, शिकारी को देखने के बाद रेत के अंदर सर घुसेड़ देता है और खुश हो जाता है। उसको लगता है कि भाई शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि शिकारी तो बगल में खड़ा है, तुम्हारा सर रेत के अंदर गया है। वैसे हम लोग भी बिजनेस करते हैं और अपने आप को बुलाया में डालने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करके, हाँ आज में कल हो जाएगा। कैसे होगा? कैलकुलेशन बोलना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो आपकी रैंक निकलेगी, अगर कैलकुलेशन नहीं है तो रैंक नहीं निकलेगी। तो प्लस या माइनस, पॉजिटिव निगेटिव होने से कोई मतलब बनता नहीं। तो जिन लोगों के चार्ट बन गए, वो लोग उस चार्ट को एक बड़े से चार्ट पेपर के ऊपर बना के काम करना शुरू कीजिए। और ये जो 120 साल, 50 साल, 100 साल का टारगेट है, उसको 5 साल के अंदर लाइए, ग्रोथ करके काम करिए। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो आज रात को अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपनी बिजनेस की सक्सेस ग्राफ को आज रात को कंप्लीट करेंगे। कर सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। डायमंड बनते थे, क्या बोलते हैं, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। जबकि ओरिजिनल इन्होंने 4 साल में बनना ही नहीं था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस 40 साल की है, इनकी परफॉर्मेंस 240 साल की है। मेरे दोस्त, ऐसा चार्ट आप सबके पास बड़े से चार्ट पेपर में बना के अपने घर में लिख के रखना चाहिए। अब जब भी आप इस चार्ट को देखोगे ना, आपको अंदर से आग लगेगी, अंदर से आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आज 200 एसपी का बिजनेस है, मुझे 240 साल लग रहे हैं, इसका मतलब अगर इसको 120 साल में कंप्लीट करना है तो सबसे पहले टारगेट कि मैं 400 एसपी के बिजनेस को लेके जाऊंगा। अब ये मेहनत करेंगे और 1 वीक 2 वीक के अंदर 400 एसपी के बिजनेस को लेके चले जाएंगे। अब फिर चार्ट बनाएंगे तो इनका टारगेट थोड़ा और क्लोज आ जाएगा, 120 साल में आ जाएगा। फिर इनके पास टीम आएगी, फिर 120 साल का चार्ट अपने घर में टांग के रखेंगे, फिर ये मेहनत करेंगे और उस 400 एसपी को फिर ये 800 एसपी पे लेके जाएंगे। ऑटोमेटिकली 120 साल का जो चार्ट है वो 60 साल में लाकर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आगे मेहनत शुरू करेंगे और जो 20 साल का जो बिजनेस है, जो 20 सेल का जो बिजनेस है, उसको 40 सेल पे ले जाने के लिए मेहनत करेंगे। अब जैसे बिजनेस 40 सेल में चला गया, इनका चार्ट ऑटोमेटिकली लाके 5 साल के अंदर आ जाएगा डायमंड सीट। अब फिर ये रिवाइज करेंगे अपने टारगेट को। तो ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको मार्केट में भागने का क्यों क्लियर करेगा कि मुझे घर से बाहर क्यों निकलना है, क्योंकि ये डायमंड सीट मुझे 120 साल नहीं, उससे पहले करना है। मुझे सेल क्यों बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ये डायमंड सीट, मुझे एम्बेसडर मुझे 120-110 साल से पहले क्लियर करना है। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा कि हर बार अपनी सेल को इंक्रीज करें, और हर बार अपनी सेल को इंक्रीज करने के बाद हम हर बार रिवाइज करें अपने चार्ट को, और जो टारगेट हमने अपने जीवन में 4 साल के जैसे इन्होंने बनाया, इन्होंने 5 साल का बनाया, उस 5 साल तक हम तब तक मेहनत करें जब तक 5 साल के अंदर वो डायमंड शिप का मेरा चेहरा लाके खड़ा ना हो जाए। तो ये वजह रहेगी, ये डेली घर से बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि 500 इस वीक में करना है। ये टारगेट बन जाएगा कि मुझे घर से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि मुझे और मेरी टीम को 20 सेल इस वीक के अंदर करना है। आज कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं दिखाई दे नहीं रहे, हम घर से बाहर निकलते हैं, काम होता है तब भी ठीक और काम नहीं होता है तब भी ठीक। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? लेकिन मेरे दोस्त, ये जो चार्ट अभी मैंने बनवाया है, जब इस चार्ट के साथ आप काम करना शुरू कर देंगे, मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूं, या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दोगे या तो डायरेक्ट सेलिंग रिकॉर्ड तोड़ दोगे।
और इसमें सबसे ज्यादा रोल उन अपलाइनों का होना चाहिए जो अपलाइन आज इस चार्ट को बनवाने में आपकी मदद कर रहे हैं।